रविवार की रात नशे में धुत एक ट्राला चालक ने गीता भवन चौराहे पर स्थित बाबा साहब अंबेडकर प्रतिमा स्थल को तोड़ दिया। इससे बाबा साहब की मूर्ति खंडित हो गई। इस घटना की खबर लगते ही बाबा साहब के अनुयायियों ने प्रतिमा स्थल पहुंचकर जमकर हंगामा करते हुए चक्का जाम किया। बाद में पुलिस ने बलपूर्वक प्रदर्शनकारियों को हटा दिया और मूर्ति को संयोगितागंज थाने में रखवा दिया। रविवार की रात नशे में धुत एक ट्राला चालक ने अपना ट्राला गीता भवन चौराहे पर स्थित संविधान रचयिता बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा में घुसेड़ दिया। इस हादसे में प्रतिमा स्थल की दीवार पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने के साथ साथ प्रतिमा भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। पुलिस ने मौके की नजाकत को भांपते हुए प्रतिमा को थाने में सुरक्षित रखवा दिया। सोमवार को सुबह बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायियों को प्रतिमा खंडित होने की खबर मिली तो वे बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम की खबर लगते ही भारी पुलिस बल के साथ एसडीएम मौके पर पहुंचे। वहीं महापौर भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने नई प्रतिमा शीघ्र लगवाने का आश्वासन दिया। लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी 3 मांगों पर डटे रहे। उनकी मांगे थी कि बाबा साहब की प्रतिमा अभी लगाओ, दूसरी प्रतिमा स्थल का सौंदर्यीकरण करो और जब तक मूर्ति नहीं आती तब तक बायरों से लदा ट्राला नहीं उठने देंगे। इस दौरान वहां जमकर नारेबाजी भी की गई। पुलिस ने बलपूर्वक प्रदर्शनकारियों को हटा दिया और बाद में 3 क्रेनों की मदद से ट्रॉले को वहां से निकाल लिया गया। महापौर वगैरह आकर सब चले गए, आश्वासन वगैरह। पुलिस वाहन से बचने के लिए अंधगति से दौड़ रहा एक ट्राला देर रात अंबेडकर प्रतिमा को तोड़ता हुआ दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना में ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं क्लीनर सहित ट्रक में बैठे 2 अन्य लोग घायल हो गए। आज सुबह एक ओर का यातायात बंद किए जाने से वाहन चालक परेशान हो। महाराष्ट्र से तार भरकर निकला ट्राला देर रात गीता भवन चौराहे पर पलट गया। हादसे में ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। क्लीनर पवन पिता धन्नालाल वास्केल निवासी धानमोद को सिर में मामूली चोट आई है, जबकि 3 अन्य भी घायल हुए हैं। घटना देर रात की है। जैसे ही ट्राला राजीव गांधी प्रतिमा के पास पहुंचा तो पुलिस वाहन ट्राले के पीछे लग गया। यह देख ड्राइवर ने ट्राले की गति तेज कर दी और जैसे ही गीता भवन चौराहे पर पहुंचा अंबेडकर प्रतिमा तोड़ता हुआ हाई मास्ट से टकराकर पलट गया। ट्राले में सवार 3 अन्य लोग संजय पिता करण सिंह, संजय का भाई विक्की निवासी रुस्तम का बगीचा, मोहन ने राव से उससे लिफ्ट ली थी जो कैटरिंग का काम कर लौट रहे थे। हादसे में मोहन और संजय का पैर टूट गया। सूचना मिलते ही तुकोगंज टीआई, पलासिया पुलिस, संयोगितागंज थाने की पुलिस पहुंची। एडिशनल एसपी रामजी श्रीवास्तव ने घायलों से पूछताछ की। अभी ट्रक पलट गया एक्सीडेंट पर, रोड एक्सीडेंट से, जिसमें जो आइलैंड है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। बाकी इसका कोई डिटेल अभी नहीं है। सर कितने इसमें थे जो अभी इसमें 4 लोग निकाल के ले गए हैं। कितने लोग बैठे थे इस संबंध में उन लोगों से बातचीत करेंगे, उसके बाद इसमें डिटेल बताऊंगा। सर 3 निकाल दिए ना, तो 4 एक और चाहिए ना। अभी 3 निकाल दिए। कंडक्टर या ड्राइवर बचा है, 3 तो ये होगा, 3 तो होगा। कभी निकाला था काम चलता तो पीछे काम कर, पीछे कोई बैठा था उसके नहीं। हाँ वो पीछे सीट है ना, वहाँ बैठा था छोरा आगे वाली में। तो तुम्हारे साथी निकल गए, तुम तीनों बाहर आ गए। तो सर एकदम बाहर पिका तो वो बाकी का और मेरा भाई और वो 2 नीचे रख कर एक और होगा सर। ये 2-3 को भेज दिया अभी निकाल के। एक और खत्म हो गया। दुर्घटना के बाद क्रेन की मदद से ट्रॉले को हटाया गया। सुबह एक ओर का यातायात बंद कर दिया गया, जिससे वाहन चालक परेशान होते रहे। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को एसपी ऑफिस में उनके 2 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के विरोध में ज्ञापन सौंपा और उनके शीघ्र रिहाई की मांग की। पिछले दिनों धार में भोजशाला के मसले को लेकर हिंदूवादी संगठन और पुलिस के बीच टकराव हो गया था। पुलिस ने इस मसले में नवल किशोर शर्मा और हर्ष शर्मा को गिरफ्तार कर लिया।
इस गिरफ्तारी से खफा हिंदू संगठन ने पुलिस पर आरोप मढ़ते हुए सोमवार की दोपहर पुलिस कंट्रोल रूम स्थित एसपी ऑफिस में एसपी को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी गैर कानूनी ढंग से की है, इन्हें शीघ्र रिहा किया जाए। रुचि सोया के आयकर सलाहकार महेश शर्मा के बयान लेने सीबीआई के न्यायमूर्ति अनुपम श्रीवास्तव सुवेस अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने शर्मा की हालत देखकर उसे पुलिस रिमांड पर नहीं सौंपते हुए 25 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सीबीआई के वकील ने कोर्ट से पुलिस रिमांड की मांग की थी। पिछले दिनों आयकर की टीम ने रुचि सोया के सभी ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान रुचि सोया के संचालक ने 110 करोड़ रुपए सरेंडर किए थे, लेकिन आयकर अधिकारी इससे संतुष्ट नहीं हुए और अपनी जांच जारी रखी। इस जांच में उनके आयकर सलाहकार महेश शर्मा शक के दायरे में आए और महेश द्वारा अपने रिश्तेदार के माध्यम से एक अधिकारी को रिश्वत के रूप में 20 लाख रुपए देने की बात सामने आई, जिसमें से 10 लाख रुपए पहली किश्त के रूप में देना था। वह रिश्तेदार के घर से सीबीआई ने बरामद कर ली। अपना भांडा फूटते देख महेश शर्मा सुवेस अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हो गया। सीबीआई के वकील ने माननीय जज से शर्मा का पुलिस रिमांड मांगा, तो जज अनुपम श्रीवास्तव ने महेश शर्मा की हालत देखकर फैसला देने की बात कही। सोमवार की दोपहर को माननीय जज अस्पताल पहुंचे और मरीज की हालत देखकर उन्होंने 25 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। भाजपा नेता के बेटे तनवीर की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस को पूछताछ में तनवीर द्वारा वसूली से परेशान होकर हत्या करने की बात बताई। हालांकि पुलिस का ये भी कहना है कि आरोपी बार बार अपने बयान बदल रहे हैं, इस वजह से पुलिस तीनों से अलग अलग पूछताछ कर। शनिवार रात भाजपा नेता मुबारक खान के बेटे तनवीर की चोइथराम अस्पताल के पास चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस को सोहेल आवेश रिजवान उर्फ इच्छू द्वारा हत्या करने का पता लगा। पुलिस की गिरफ्त में सोहेल तो हत्या के 1 घंटे बाद ही आ गया, वहीं बाकी आरोपी रविवार को पकड़ाए गए। गिरफ्तार आरोपियों से एसपी अनिल कुशवाहा सहित कई अफसरों ने पूछताछ की, तो आरोपियों ने अवैध वसूली, प्लाट विवाद सहित वर्चस्व के झगड़े की बातें बताईं। वहीं प्रेम प्रसंग के मामले में तीनों ही नकारते रहे। आरोपियों के अलग अलग बयान के कारण पुलिस तीनों को अलग अलग रखकर पूछताछ कर रही है। वहीं पुलिस गिरफ्त में आए आरोपियों ने थाने में एक दूसरे को ही आरोपी बताया। आरोपी खुद को हत्यारा मानने को तैयार ही नहीं थे। क्या विवाद था? विवाद था पुराना। हमारा कोई विवाद नहीं। मारा किसने? पुलिस अब आरोपियों को कोर्ट में पेश कर उनका रिमांड मांगेगी और हत्या की सही वजह का पता लगाने की कोशिश करेगी। पिछले दिनों भाजपा नेता के पुत्र की हत्या चोइथराम रोड पर हो गई थी। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और गुलजार कॉलोनी स्थित उनके निवास पर जुलूस के रूप में लेकर आई। पिछले दिनों पुलिस ने भाजपा नेता मुबारक खान के बेटे तनवीर खान की हत्या के मामले में उसके ही दोस्त सोहेल खान, उबैन पठान और रिजवान को गिरफ्तार कर लिया। सोमवार की दोपहर को राजेंद्र नगर थाना प्रभारी दिलीप सिंह चौधरी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ तीनों आरोपियों को गुलजार कॉलोनी में जुलूस के रूप में लाया गया, जहां पुलिस ने मुख्य आरोपी सोहेल खान के घर की तलाशी ली। इस बारे में थाना प्रभारी दिलीप सिंह का कहना था कि आरोपियों की रिमांड लेकर हत्या के बारे में और हत्या में प्रयुक्त हथियारों के बारे में पूछताछ कर बरामद करना है। हत्याकांड था, उसमें इसके जो तीनों आरोपी थे, सोहेल है और इच्छू है और ओवेश, ये तीनों अरेस्ट कर लिए। इनको अभी कोर्ट पेश करने ले जा रहे हैं। उनके आज निशादेही से उनका घर, दुकान और इसकी तस्दीक के लिए लेके आए थे और अभी उनसे रिमांड लेने कोर्ट पेश करना है। उसके बाद उनसे हथियार वगैरह सब जब्त करना है। उसके लिए मैं अभी रिमांड मांग। मोटिव पता चल पाया क्या मोटिव है? मोटिव अभी तक पता चल पाया क्या? वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कर रहे हैं बात। अभी कुल मिला के तीनों आरोपी थी जिनकी गिरफ्तारी हो गई। हाँ, तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उनको अभी कोर्ट पेश कर रहे हैं रिमांड के लिए। उनका रिमांड लेके फिर बाकी और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसमें पीछे रह गया मैं। मयूर अस्पताल के पीछे स्थित गजराज नगर में बने भैरू बाबा के मंदिर को सोमवार की सुबह आईडीए के अमले ने तोड़ दिया। इस कार्रवाई से वहां के रहवासी भड़क गए और आईडीए के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की। सोमवार की सुबह गजराज कॉलोनी में स्थित भैरू बाबा के मंदिर को आईडीए के अमले ने तोड़ दिया, जिससे पूरे कॉलोनी के रहवासियों में रोष छा गया और उन्होंने मौके पर ही आईडीए के खिलाफ प्रदर्शन शुरू करते हुए कहा कि यह मंदिर निजी प्लाट पर बनाया गया था, जिसे अधिकारियों ने गलत तरीके से तोड़ दिया। इस बारे में उनका कहना था, इस मामले में कोई सूचना नहीं दी गई, ना कोई इत्तला दी गई कि साहब हम ये तोड़ने आ रहे हैं यहाँ पर,
और यहाँ से आप हटा लो करके। वहाँ एक रोड का भी विवाद था, जो रोड को बंद कर रहे वो लोग, और हमने मना कर दिया है कि साहब ये रोड को मत बंद करो बस। मंदिर का क्या मंदिर विवाद का है, एक मंदिर था वहाँ भैरव बाबा का, वो मंदिर को भी पूरा तोड़ के और इन्होंने हटा दिया और वहाँ से मतलब साफ कर दिया एकदम कि यहाँ पे मतलब ना प्लाट था, ना मंदिर था, ना ये रोड है। और वहाँ से मतलब उन्होंने कालम खींच दिए भीम कालम करने के लिए। सोमवार की सुबह वार्ड क्रमांक 49 के पार्षद दिलीप कौशल के नेतृत्व में वहां के रहवासियों ने नर्मदा लाइन से जल वितरण करने की मांग को लेकर निगम पर प्रदर्शन कर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। सोमवार की सुबह वार्ड क्रमांक 49 के पार्षद दिलीप कौशल के नेतृत्व में शांति नगर, इद्रिस नगर और अमन नगर के सैकड़ों रहवासियों ने नर्मदा लाइन से क्षेत्र में जल वितरण की मांग को लेकर निगम मुख्यालय पर जमकर प्रदर्शन कर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। इस बारे में पार्षद दिलीप कौशल का कहना था कि रहवासियों ने लंबे समय से मांग कर रखी थी कि क्षेत्र की पाइपलाइन को नर्मदा के लाइन से जोड़ा जाए। इस बारे में महापौर ने 1 वर्ष पूर्व आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक काम पूरा नहीं हुआ, तो हमने आंदोलन की राह अपनाई है। करीब 2 साल हो गए पानी की लाइन डले को। उधर सुपर कॉरिडोर के लिए महापौर जी ने संकल्प ले लिया कि हम उनको पानी देंगे, किंतु इन गरीब लोगों को जिन बस्तियों में पानी की लाइन डल चुकी है, आज 2 साल हो गए और 2 सालों से पानी देने को तैयार नहीं नगर निगम प्रशासन। पिछले साल इन्हीं महिलाओं ने महापौर जी को घेरा था। महापौर जी ने वो वादा किया था कि हम 8 दिन के अंदर लाइन चालू करा देंगे, किंतु आज साल भर बीत चुका है। मैं पिछले 3-4 कॉस्मेटिक दुकान संचालक भाइयों को कोतवाली पुलिस ने छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ 10वीं की छात्राओं ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवाया है। वहीं आरोपियों ने मामले में खुद को बेगुनाह बताया। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। यहां स्थित कृष्णा कॉस्मेटिक के संचालक विशाल, धीरज, गौरव, अमित और उनके नौकर फिरोज के खिलाफ राजवाड़ा निवासी 2 लड़कियों ने मामला दर्ज करवाया है। दरअसल दोनों लड़कियों के परिजन का आरोप है कि दुकान संचालक रोज लड़कियों को छेड़ते हैं। रविवार को जब वो इस बात का विरोध करने दुकान पहुंचे तो आरोपियों ने मारपीट भी की। ये लक्ष्मी सिहौरे करके उनकी 2 लड़कियां ये गुजराती स्कूल में पढ़ती है। ये पढ़ने के लिए आती है, तो कुछ लड़के नई बागड़ के हैं, उन्होंने उनके कोई रास्ता मास्ता रोक के ने उनके छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। तो ये लड़कियों ने जाके ने अपने माँ बाप को बताया कि भाई ऐसे ऐसे लड़के करते हैं, नामजद जानते भी थे वो। तो उनकी माँ और वो लड़कियाँ आई आज दुकान पे, वो लड़के बैठे थे नई बागड़ में, वहाँ आए, बोले कि क्यों तुम हमारी लड़की के साथ में छेड़छाड़ क्यों करते हो। तो उन लड़कों ने बोला कि भाई हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, दुकान पे क्यों आए हुए हैं। इसी बात को लेके उन लड़कों ने ये लड़की के भाई वगैरह थे परिवार, उनके साथ मारपीट किया था। तो ये लड़की भी पढ़ते हैं क्या उसी स्कूल में? लड़के नहीं पढ़ते। लड़के क्या नाम है लड़कों की? कोई नाम है? हाँ, विशाल है, गौरव है और शिकायत के बाद पुलिस ने दुकान संचालक भाइयों को हिरासत में ले लिया। मामले में आरोपी का कहना है कि उनके खिलाफ शिकायत करने वाले खुद लोग ही मारपीट करने आए थे। उन्होंने विवाद किया। जब वो शिकायत करने थाने आए तो छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवा दिया। कुछ नहीं, सामान लेने आए थे दुकान पे। तो कुछ सामान के पीछे विवाद हो गया, तो उन्होंने छोरीबाजी का केस लगा दिया। सामान वो है, कस्टमर थे, सामान लेना आए थे कुछ, तो कुछ सामान के पीछे मगजमारी हो गई। फिलहाल भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, वहीं एक साथी फरार है। सोमवार की सुबह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा 25 फरवरी से महासंपर्क अभियान चलाकर 53,000 मतदान केंद्रों पर 2.25 करोड़ लोगों से मिलेगी और हर हाल में तीसरी बार सत्ता में आएगी। सोमवार की सुबह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर इंदौर प्रेस क्लब में प्रेस से मिलिए कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहे कि भाजपा की कार्य समिति की बैठक कल भोपाल में संपन्न हुई। बैठक में चुनावी वर्ष का पार्टी का कैलेंडर बन गया। 25 फरवरी से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महाजन संपर्क अभियान की शुरुआत होगी। इसमें 4062 कार्यकर्ताओं की टोली रहेगी। एक टोली में 11 कार्यकर्ता रहेंगे जो 10 स्थानों पर घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे। केंद्र सरकार की असफल योजनाओं का गुणगान करते हुए राज्य सरकार की जनहित नीति से अवगत कराएंगे।
यह कार्यकर्ता 53,000 मतदान केंद्रों पर 2.25 करोड़ लोगों से संपर्क करेंगे। होली मिलन समारोह बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाएगा। आगे उनका कहना था कि हमें हर हाल में इस बार भी सत्ता में आना है। भोजशाला और NIA के मुद्दे पर वे ज्यादा कुछ भी नहीं बोल पाए। आज पूरा 26 को होली का दहन है, 27 को होली खेली जाएगी। इस प्रकार से 28, 29, 30 मार्च ये 3 दिन भारतीय जनता पार्टी ने आग्रह किया है कि मंडल स्तर पर होली मिलन के बड़े कार्यक्रमों की आयोजना की जाए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो मौजूद रहें, इसके अतिरिक्त समाज के और जो वर्ग हैं उनको भी इस होली मिलन के कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाए और होली का जो समरसता का महत्व है वह महत्व भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से समाज में जाए, इस प्रकार का प्रयत्न हम लोगों का है। 6 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। 6 अप्रैल स्थापना दिवस पंचायत स्तर पर आयोजित किया जाएगा। 6 अप्रैल की आयोजना को और प्रभावी बनाने की दृष्टि से इसको और योजना संगत बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस दिन हमारी कोशिश होगी कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक उनके निवास पर भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लगना प्रारंभ हो, इस प्रकार का एक अभियान 6 अप्रैल को प्रारंभ करेंगे। 14 अप्रैल डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती है। यह कार्यक्रम भी मंडल स्तर पर संपन्न होगा पूरे प्रांत में। अप्रैल में 6 अप्रैल और 14 अप्रैल इन दो को छोड़कर कुछ हिस्सा अप्रैल का और कुछ समय मई का, ऐसे अप्रैल मई में हमारी स्थानीय इकाई और मंडल इकाई के बीच में एक इकाई है ग्राम केंद्र और नगर केंद्र। तो ग्राम केंद्र और नगर केंद्र इनके संयोजकों की संभाग स्तर पर एक बैठक सम्मेलन होगा और मतदान केंद्र के संयोजकों का सम्मेलन ये जिला स्तर पर होगा। अप्रैल और मई में ये दोनों हम छोटी इकाइयों के सम्मेलन संपन्न करने जा रहे हैं। जून में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम अभी हम लोगों ने तय नहीं किया है, लेकिन वो कार्यक्रम इस जून के माह में रहेगा। लेकिन जून का माह हम लोगों ने तय किया है कि ग्राम केंद्र और नगर केंद्र की जो इकाई है उस स्तर के कार्यकर्ताओं को पूरे प्रदेश में एक स्थान पर इकट्ठा करेंगे और उनका 2 दिवसीय कार्यक्रम करेंगे, जिसको ग्राम केंद्र नगर केंद्र का राज्य स्तरीय सम्मेलन कहा जाएगा। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है और इस दिन भारतीय जनता पार्टी यह योजना करेगी कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर इसका आयोजन किया जाए। भारतीय जनता पार्टी का ध्वज और हमारे राष्ट्रीय ध्वज दोनों को फहराया जाए। स्वतंत्रता के बारे में आम लोगों को बताया जाए। भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र के प्रति क्या दृष्टिकोण है यह बताने की कोशिश की जाए। और इस दिन हम कुछ साहित्य का निर्माण भी करेंगे। उस साहित्य को लेकर पूरे मतदान केंद्र पर कार्यकर्ता जनसंपर्क करें और भारतीय जनता पार्टी का संदेश दें, यह हम लोगों ने विचार किया है। 25 सितंबर पंडित दीनदयाल जी का जन्मदिन है। इस दिन हम एक बड़ा कार्यक्रम भोपाल में आयोजित करने जा रहे हैं।